हम ये लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रशासनिक भौगोलिक स्थिति, जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम। इस समय उत्तर प्रदेश का जो नाम है वह है उत्तर प्रदेश, जिसका गठन 24 जनवरी 1950 से माना जाता है या हुआ है। इसकी राजधानी है आगरा, जो कि 36 से 58 ईस्वी तक था। इसके बाद इलाहाबाद 1836 से 1858 तक, यह वर्तमान प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा लखनऊ, जो कि आंशिक रूप से बना था 1921 से 1935 ईस्वी तक। उसके बाद लखनऊ को पूर्णतः राजधानी बना लिया गया 1935 से अब तक, यानी कि यह हमारा अब से लखनऊ ही हमारा राजधानी है। इसकी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 सेकेंड से 30 डिग्री 24 सेकेंड तक एवं पूर्वी देशांतर में विस्तार हमारा है 77 अंश 5 मिनट से 84 अंश 38 सेकेंड के मध्य। इसके आगे दोस्तों हम देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का उत्तर की चौड़ाई, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई ये है 240 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम जो कि 650 किलोमीटर है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर यह उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। अब उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में चौथा स्थान है। पहला स्थान हमारा राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र के बाद चौथा हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। आगे हम देखेंगे इसका राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अधिनियम 1952 से हिंदी का प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया था। देवनागरी लिपि में हिंदी 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालय में अनिवार्य कर दिया गया था। 1989 से उर्दू द्वितीय राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि राजकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है। तो राजकीय भाषा हमारा होता है जिसमें हमारे सभी सरकारी कार्यालय या सभी जगह पे यूज होता है, लिखा पढ़ी संबंधी कागजात, पत्रकार, ये सब यूज करते हैं, राजकीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा जो हमारे यहाँ बोली जाती है, राष्ट्र की भाषा यानी पूरे राष्ट्र में बोली जाएगी। अगला हम देखेंगे विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या, तो उस समय हमारी 47 थी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें हमारी 80 हैं। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में SC और ST के लिए आरक्षित लोक सीटें कितनी है, तो 17 SC के लिए है और ST 0 के लिए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटें 31 है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन तो 1937 में हुआ था। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है और वर्तमान में विधान सभा सदस्य की कुल संख्या 403 है, जो कि सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड बनने से पहले 2 नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 होती थी। वर्तमान विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, जो कि 12 सीटें हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं, जिसमें हमारा श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, इन सब जगह पे 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या सदस्यीय क्षेत्र बागपत है। विधानसभा आरक्षित सीटों की संख्या ये हमारा टोटल है 86, SC के 84 है और ST के 2 हैं। अब हम अगला देखेंगे आपका जो कि है उच्च न्यायालय संबंधित। तो ये हमारा उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट, खंडपीठ लखनऊ, यानी यह पहले हमारे इलाहाबाद में न होकर यह पहले लखनऊ में कार्यरत था। अब उच्च न्यायालय की स्थापना देखेंगे तो 1986 में आगरा में स्थापित हुआ और 1969 में इसे प्रयागराज लाया गया।
प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। पहला है प्रयागराज में, दूसरा है लखनऊ, तीसरा मेरठ, चौथा आगरा, पांचवा कानपुर, छठा गोरखपुर। अगला देखेंगे प्रदेश में श्रम न्यायालय। श्रम न्यायालय हमारे 20 है और अगला है इसकी ऋतुएं। तो आपको जैसे पता है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु जो कि हमारा मार्च से मध्य जून तक चलता है और वर्षा ऋतु जो कि मध्य जून से सितंबर तक चलता है। शीत ऋतु की बात करें तो यह अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से रट लीजिए। यहाँ का औसत तापमान की बात करेंगे तो यह औसत तापमान आपका उत्तर प्रदेश का औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पे गर्मी में 39 डिग्री तक मैक्सिमम होता है और ऋतु मतलब ठंड वाले ऋतु में यह 23 डिग्री तक चलता है। प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश, इसको उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक प्रदेश में बांटा गया। उसके 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे पहला है भाबर तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिणी पठारी भाग। उत्तर प्रदेश में वर्षा मैदानी भाग में 80 से 100 सेंटीमीटर और पठारी भाग में 50 से 90 सेंटीमीटर, तराई वाले क्षेत्र में 120 से 180 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन। अगला हम लोग देखेंगे राज्य में वृक्षावरण, या फिर पहले हमें देखते हैं ISFR वनावरण के अंतर्गत 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में यह अनावरण का क्षेत्रफल है, जो कि परसेंटेज में देखेंगे तो 6.15% होता है। राज्य में वृक्षावरण यह होता है 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.08% है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण, यानी अब वन और वृक्षावरण दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमारा 9.23% हो जाता है। वनों के प्रकार की बात करें तो वन हमारे होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, जिसमें हमारा नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कंटीली झाड़ियां आती हैं। प्रमुख वन्य जीव देखें तो बाघ के लिए वन्य जीव है, हाथी के लिए, गैंडा के लिए, बारहसिंगा, हिरण और नीलगाय आदि के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पहला है हमारा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य में। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वी बिहार, दक्षिणी उत्तर में हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आएगा और पूर्व में बिहार, झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान स्थित है। यानी कुल 8 राज्य एक संघ राज्य क्षेत्र है, यानी दिल्ली हमारा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य में राज्य कहलाते हैं। अगला हमारा है सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। सबसे प्रदेश का सीमावर्ती देश कहेंगे तो यह नेपाल है, जो कि 579, यानी यह विषम संख्या 5 से स्टार्ट होगा, 3 अंक तक जाना है, 579 किलोमीटर है। अब देखेंगे नेपाल से सटे हुए कितने जिले आते हैं। तो नेपाल से सीमावर्ती बनाने वाले जिले, पहला है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। उसी तरह सबसे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबी जिला सीमा जिस राज्य से लगती है वो हमारा मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश अब देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला भी पूछेगा तब भी मध्य, कुल कितने हैं तो 11 है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, जैसे झारखंड न यह सोनभद्र से टच करता है, छत्तीसगढ़ भी एक ही जिला सोनभद्र से टच करता है, हिमाचल प्रदेश जो कि सहारनपुर केवल एक ही जिले से संपर्क में रहता है यानी सीमा बनाता है, वह उत्तर प्रदेश का जिला जिसे सर्वाधिक स्पर्श करता है। जैसे सोनभद्र को 3 से 4 राज्य इसको टच करते हैं, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़, यानी सोनभद्र को 4 गो राज्य टच करते हैं। बिहार से सीमावर्ती जिले तो देखेंगे, बिहार में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इतने जिले हमारे गाजीपुर से टच होते हैं, सॉरी बिहार से टच होते हैं, कुल टोटल 7 गो हैं। झारखंड का सीमावर्ती जिला हमारा सोनभद्र हो जाएगा। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले, उत्तराखंड में हमारा आएगा रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर। अगला हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि सर्वाधिक जिलों से सीमावर्ती राज्य है, जैसे पहला है सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिला जो कि सोनभद्र। प्रदेश में सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले केवल आगरा और मथुरा हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।